आज की इस कल्याण मित्रता इस वर्ग में उपस्थित होने के लिए। भले हम मित्र कम हैं, लेकिन जो बातें आप लोगों ने रिपोर्टिंग में बताई है, उससे मैं भी काफ़ी संतुष्ट रहा हूँ। और मुझे भी इस विषय पे नेक्स्ट टाइम भी इस विषय को लेके हम गहरा मनोगत करने वाले हैं, क्योंकि लोभ का स्वभाव ही हमारा दुख दुख का कारण है। जिसको हम अलग-अलग शब्दों में जानते हैं, उसको हम तृष्णा कहते हैं, आसक्ति कहते हैं, इच्छाएँ कहते हैं, अहंकार कहते हैं, पद प्रतिष्ठा, ये सभी बातें इसी लोभ जो मूल अ, क्लेश है या मूल धर्म जो है, उस मूल धर्म को समझना और उस पे कार्य करना, यही पूरे हमारी शिक्षा का आधार है। जब मैं इसको देख रहा था मेरे भीतर और हम सब के भीतर, तो हमारा जो स्वभाव जो है, मनुष्य स्वभाव लोभ से ज़्यादा ग्रस्त है। और लोभी है जब संतुष्ट नहीं होता है तो वो द्वेष, तिरस्कार या धिक्कार में परिवर्तित होता है। तो जब लोभ को हम देखते हैं, तो जब मैं भी समझ पा रहा था कि मैं भी ऊपरी तौर पे ही लोभ को देखता था कि मुझे पत्नी का लोभ है, पैसे का लोभ है, पद का लोभ है, इसका लोभ है, उसका लोभ है। इस लोभ को जानकर उस पे कार्य करना बहुत सरल है, जो हम अक्सर करते हैं। लेकिन सही लोभ जो इसका पूरा स्वरूप जो है, वो है स्व आसक्ति का लोभ, स्व का लोभ, मैं का लोभ। क्योंकि इसी स्व आसक्ति के लोभ से ही सभी लोभ जो है कार्यान्वित होते हैं। फिर वो पत्नी के प्रति हो, पुत्र के प्रति हो, धन के प्रति हो, पद के प्रति हो, समाज के प्रति हो, या फिर हमारे अलग-अलग दृष्टि मान्यताओं के प्रति हो। तो सभी जो लोभ जो है, फिर उसमें काम तृष्णा, भव तृष्णा, विभव तृष्णा, ये सभी जो तृष्णाएँ जो है 108 प्रकार की, अगर हम उसकी गिनती करते हैं तो 108 प्रकार की तृष्णाएँ होती है। जिसमें हमारे 6 इंद्रियों से 6 विषय के साथ वर्तमान, भूतकाल और भविष्य काल का अगर हम कैलकुलेशन करते हैं, जिसमें लौकिक और अलौकिक जो तृष्णा है, तो सभी मिला के 108 प्रकार की तृष्णा से हम ग्रस्त हैं। तो इतनी सारी तृष्णाओं का जो मूल जो मैं देख पाया हूँ, या मुझे या बुद्ध ने भी हमें उस तरफ समझाने का प्रयास किया है, तो है स्व आसक्ति। तो स्व आसक्ति के प्रति समझना कि स्व आसक्ति क्या है, तो मैं भी देख रहा हूँ जब से मुझे ज़्यादा गहराई में समझ में आ रहा है कि स्व के प्रति आसक्ति ऐसी होती है कि हम भूल जाते हैं कि हम आसक्त हैं। हमें पता ही नहीं चलता है कि स्व के प्रति हम आसक्त हैं। और इसलिए पता नहीं चलता है क्योंकि स्व इतना सूक्ष्म है और इतना वो मतलब क्या कहते हैं, अलग-अलग धारणाएँ निर्माण करता है। कभी कहता है कि मैं ये हूँ, कभी कहता है कि नहीं, मैं नहीं हूँ। और उसी द्वंद में वो समझ में नहीं पाता है कि स्व के प्रति हमारी आसक्ति कितनी गहरी है और किस प्रकार से वो आसक्ति के अलग-अलग रूप धारण करता है। तो उस रूप को हमें समझना है, या मैं भी देख रहा हूँ कि हमें लगता है कि मुझ में आसक्ति नहीं है, लेकिन वो अलग रूप से निर्माण हो जाती है। और वो बात कहीं न कहीं हम समझ नहीं पाते हैं, या समझने का हमारा जो तरीका जो होता है, वो बहुत ही ऊपरी तौर का होता है, क्योंकि उसके जो लक्षण जो है, सिम्पटम्स से हम देखते हैं। जैसे कि हमें पता है कि जो एलोपैथिक जो सिम्पटम्स को देख के अपनी बीमारी का निदान लगाती है। हम सिम्पटम्स को हम देख के हमें लगता है कि नहीं, मुझ में ये है और ये नहीं है। लेकिन सिम्पटम्स से देखने से हमें पूरा उसका गहरा अनुभव नहीं होता है। जब तक हम उसके